क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चे से कहा होगा कि उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी और आपकी ये बात सुनने के बाद उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया हो और वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हो सकता है जमीन पे बैठ जाए और बिल्कुल आपकी कोई बात ना सुने? इफ यू हैव अ हेल्दी 3 years old तो आपकी जिंदगी में ये मुकाम बहुत दफा आ चुका होगा। मगर अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन को हल कैसे किया जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जनरली इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे से कहते हैं कि भाई इसे रोने की जरूरत नहीं है, हमने कल ही तो आइसक्रीम खाई थी, अब इसमें तो कोई रोने की बात नहीं है। या बस अब रोना बस करो, अब चुप कर जाओ, अगर आपने रोना चुप ना किया ना तो मैं आपको घर जाके कार्टून्स नहीं देखने दूंगी। अब हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज से ये भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि बच्चों के साथ पेशेंस का मुजाहरा करना है, हमने उनके साथ प्यार करना है, and we need to practice our unconditional love with our children। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने बच्चे से ये कहें जब वो आइसक्रीम ना मिलने पे रो रहा हो कि ओ मेरा जानू बेटा आई लव यू, और ये कहने से क्या वो चुप कर जाएगा? डेफिनेटली नो। बल्कि ऐसा करने से आमतौर पर बच्चों का बिहेवियर और ख़राब हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा वो रोएंगे ना तो भी अम्मी मान जाएंगे। तो फिर एक नेचुरल सवाल इस स्टेज पे हमारे जहन में ये आता है कि फिर करना क्या है? अगर ये भी नहीं करना और वो भी नहीं करना तो फिर क्या करना है? इस सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब सिंपल एक जुमले में ये है कि आपने अपने बच्चे के बिहेवियर को तो एड्रेस करना है मगर उसके इमोशंस पे रिएक्ट नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एज अ पेरेंट एक बाउंड्री सेट करते हैं कि भाई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो फिर उसको आइसक्रीम मत दें। आप ये सेट कर दें, एक रूल सेट कर दें कि भाई ओके हफ्ते में आपको 3 आइसक्रीम मिल सकती हैं, उसके बाद आपको चौथी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। और वो आपने जब बाउंड्री सेट कर दी तो फिर उस पर स्टिक करें। मगर आपका बच्चा इस बाउंड्री को कैसे लेगा? क्या आप जब बाउंड्री सेट कर देंगे तो वो ये कहेगा ओके मामा ठीक है, आइंदा मैं आपसे चौथी आइसक्रीम नहीं मांगूंगा? ऐसे नहीं होगा। वो आपके चौथी आइसक्रीम ना देने पे रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अपना पूरा जोर लगाएगा। मगर उस वक्त आपने प्रैक्टिस करना है अपना अनकंडीशनल लव, अपना पेशेंस, अपना सब्र इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होता है एक पेरेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बच्चे को चीखते हुए देखते हैं ना तो आप नेचुरली खुद भी गुस्से में आ जाते हैं, आपको खुद भी चीखने का दिल करता है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल, देयर इज आल्सो अ साइंस बिहाइंड इट, वी विल टॉक समडे अबाउट इट। मगर इस वक्त के लिए यही है कि दिस इज आपका रवैया बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल वैलिड है। मगर क्योंकि आप एक पेरेंट हैं फिर जिम्मेदारी ज्यादा आपकी है। और दूसरा ये कि जो आपका बच्चा है ना, साइंस ये कहती है कि अभी तो उसका इमोशनल ब्रेन ही बना है, अभी तो उसका रैशनल ब्रेन बना ही नहीं है। तो उससे ये तवक्को करना कि वो इमोशनल रिएक्शन नहीं देगा बेकार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी मछली से ये एक्सपेक्ट करें कि वो उड़ना शुरू कर दे। ऐसे तो नहीं होगा ना। सो uh, you need to be very patient and you need to be very loving and you need to have a lot more self control अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी इस जिद्दों वाली फेज में से इमोशनल ट्रॉमा के बगैर गुजर जाए। But this is very much possible. And next time, whenever you get into a difficult situation with the child, remember that you need to fix the behavior, but you don't need to react on the emotional reaction of the child. I hope this helped next time you get into a difficult situation with your child. Thank you.